भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। वह शक्ति हमें दो, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन सफल, निज आन मान मर्यादा का, निज प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने बलिदान उसी पर हो जावे। बलिदान उसी पर, वह शक्ति हमें दो दया निधे। वह शक्ति हमें दो, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, संत बसवेश्वर महाराज की। आप लोग तो इतना अच्छा हिंदी जानते हो, भजन भी अच्छा गाते हो। इधर सबको हिंदी आता है, तेलुगु आता है, मराठी आता है, कन्नड़ आता है, इंग्लिश आता है, उर्दू आता है, पंजाबी भी आंधी है, और 7 भाषाएं। ये तो बिदर एक छोटा नहीं, एक बड़ा भारत है। इधर के लोगों में भक्ति की पराकाष्ठा। इतना हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं, जहां से भी देखता हूं उधर ही जैसे किसी की दृष्टि पड़ती है, बाबा जा रहे हैं, एकदम से खड़ा हो जाता है। कोई कोई तो सिगरेट भी पीता है तो भी हाथ ऐसे ही जोड़ लेता है। सिगरेट और बाबा में जब बाबा आया तो सिगरेट भूल गया। बहुत श्रद्धा भक्ति की जगह है। और जो मुझे यहाँ के पत्रकार भाइयों ने बताया कि आजादी के समय जब भारत की राजधानी बनाने का प्रश्न आया तो बीदर का नाम सबसे ऊपर था, ऐसा मैंने सुना है कि पूरा भारत का ये कैपिटल बन सकता है यहाँ। ये तो हैदराबाद पूरा निजाम का जो स्टेट था उसमें काफी दिक्कत आई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसमें बहादुरी दिखाई तो जाकर के एक अखंड भारत का सपना पूरा हुआ। लेकिन जो यहाँ के लोगों के अंदर जो भाव है, देखो अभी
ये तो वक्त काल का प्रवाह ऐसा होता है, जहां का व्यक्ति ताकतवर होता है वो सत्ता को, शक्ति को अपने पास समेट लेता है। एक समय था जब संत बसवेश्वर जी महाराज ने उस युग में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट आचरण के खिलाफ, रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, नफरत और घृणा के खिलाफ, झूठ, बेईमानी, चोरी के खिलाफ और तमाम तरह के जो बाह्य और आंतरिक दोष हैं उनके खिलाफ एक अभियान छेड़ा और सबके जीवन में शिवत्व को प्रतिष्ठापित किया। तो उस क्रांति का केंद्रीय भीतर बना था। अब 7 शताब्दी पहले की बात है, वो 12वीं शताब्दी। अब इतने कालखंड में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। अभी भी भीतर में आप अपनी आंखों के सामने 50 साल में देखो भीतर कहां से कहां पहुंच गए। सृष्टि का ये सिद्धांत है, कभी उत्थान होता है तो कभी पतन, लेकिन निश्चित बात है कि भीतर की धरती के पुण्य बहुत अधिक हैं। का प्रभाव कभी भी नष्ट नहीं होता है और पाप का प्रभाव भी कभी नष्ट नहीं होता है। पाप व्यक्ति को मारता है और पुण्य व्यक्ति को तारता है। दो है, पाप व्यक्ति को मारता है, पुण्य व्यक्ति को तारता है। मैं सबको एक बात कह रहा हूं, जीवन के बारे में हमको कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। मैं एक बड़ा प्रश्न पूछता हूं सबसे, बहनों से भी, भाइयों से भी, सबसे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? अब सब अपना अपना उत्तर देते रहो। मां के गर्भ में दुख पाया, तो याद ही नहीं, भूल गए। मां का गर्भ में बोलते दुख होता है, लेकिन वो तो भूल गए। दूसरा बोलो, आशा से तो आदमी जिंदा रहता है, वो दुख कहां है? तृष्णा जो है वो कहते दुख देती है, ठीक है। दुष्ट संकल्प, मृत्यु, मृत्यु तो जब आता है तो उससे डरते, लेकिन आने के बाद तो पता ही नहीं लगता कब मर जाते हैं। एक बोला, अब बोलो, एक बोला कि मौत के समय ऐसा हजारों सांप काटने जैसा कष्ट होता है। मैंने कहा किसी ने बोला है? बोले मरने के बाद कोई बोलता ही नहीं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी से पूछा साइनाइड का स्वाद कैसा होता है, बोले खा के किसी ने बताया ही नहीं। दूसरे से पूछा मुक्ति का सुख कैसे होता है, बोले मुक्त होकर के कोई आया ही नहीं। सबसे बड़ा दुख क्या है? निराशा। बोलते जाओ, अच्छी बात है। शारीरिक कष्ट तो अश्वगंधा खा लेना, शिलाजीत खा लेना, मिट जाएगा। रोग दुख योग से मिट जाएगा। व्याधि दुख अच्छे उपचार से मिट जाएगा। सबसे बड़ा दुख क्या है जीवन का? सब दुखों के मूल में है अज्ञान। अज्ञान सब दुखों के मूल में है, और जिसको ज्ञान हो गया उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, सुख ही सुख है, शांति शांति है, तृप्ति ही तृप्ति है, निर्भयता है, निश्चिंतता है, निर्लिप्तता है, निर्वैरता है, असंगता है। ये अज्ञान बहुत विराट है। कर्मफल का ज्ञान नहीं होता, इसलिए व्यक्ति पाप करता है, अधर्म करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है। जहां जहां अज्ञान मिटता जाएगा ना, आपको स्पष्टता आती जाएगी, क्लियरिटी आती जाएगी। कर्मफल क्या है?
जैसा करोगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा। कर्म फल यही तो है। हमने पानी पिया तो क्या मिटेगा? बोलो, उसका फल क्या है? प्यास बुझ जाएगा। कोई भी पी के देख ले। रोटी खाएगा तो भूख मिट जाएगा, नींद आ जाएगा तो थकान मिट जाएगी। ठीक है, ये कर्म फल है। और कर्म फल क्या है? मेहनत करोगे, कोई भी मेहनत कर लो, खेत में मेहनत कर लो, दुकान में मेहनत कर लो, ज्ञान पूर्वक मेहनत करना, तो आपको श्रम करने से समृद्धि भी मिलेगी। एक बीज बो, जौ का, राई का, तिल का, बड़ का, पीपल का। बड़ पीपल समझते हैं? हाँ? वट वृक्ष। अब वट वृक्ष, उसका एक बीज बो तो कितना उसमें बीज होता है? गिना है किसी ने? अनंत बीज। एक बीज से अनंत बीज। यह है कर्म फल। क्या है ये? जो हम बोते हैं वही काटते नहीं, जो बोते हैं उसका अनंत गुना अपने को वापस मिलता है। आप सब ने जो दान दिया है, आप सब ने जो सहयोग दिया है, ये भी आपको अनंत गुना होकर के मिलने वाला है। ये सत्य है। वो तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को भी मिलेगा। और जो तुम गलत करोगे, झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, हिंसा करोगे, चोरी करोगे, देश के साथ धोखा विश्वासघात करोगे, तो उसका फल भी कई गुना मिलने वाला है। इसलिए मुर्गा खाना है तो खा, लेकिन ये सोच ले तू भी कई बार कटने वाला है। लूटना है तो लूट, लेकिन तू भी फिर लूटने, सोच ले। तुझे दुराचार व्यभिचार करना है तो कर, HIV आदि होकर के मरेगा तो सो मरेगा ही, लेकिन फिर तेरा कुल वंश खानदान भी, उसमें भी मां बहन बेटियों की इज्जत बचने वाली तो कर ले। तो तेरी भी मां बहन बेटी के साथ कोई दुराचार व्यभिचार होगा, कर लो। किसी के लिए भी बोल रहा हूं। जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा, कई गुना होकर के मिलेगा। तो फिर ये पाप पुण्य क्या है? जिससे आपको और दूसरों को सुख मिले वो पुण्य, और आपको और दूसरों को दुख मिले वो पाप। आपको सम्मान करते हैं कोई तो सुख मिलता है कि दुख? बोलो। एक बार भी अपमान कर दे तो आदमी जिंदगी में भूलता, तो किसी का अपमान नहीं करना। यही पुण्य है, यही धर्म है, यही सत्कर्म है। कर्म के बारे में हमको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए। कर्म के बारे में ज्ञान नहीं होता, इसलिए आदमी पाप करता है। आहार के बारे में ज्ञान नहीं होता, इसलिए व्यक्ति बीमार होता है। व्यवहार के बारे में आदमी को ज्ञान नहीं होता, इसलिए घर में क्लेश होता है। व्यवहार का ज्ञान न होने से घर में क्लेश, अशांति। करोड़ों अरबों रुपए, मैंने एक देखा एक घर में हजारों करोड़ रुपए की दौलत। बहन बोली मैं मरना चाहती हूं। मैंने कहा क्यों? बोले इस घर में मेरे को न शांति नहीं है। सच्ची बात बता रहा हूं। हजारों लाखों करोड़ जिनके पास में था आत्महत्या करके मर गए। क्यों? शांति नहीं, क्लेश। व्यवहार का ज्ञान ना होने से घर में, मन में, दिल में, परिवार में क्लेश। व्यापार का ज्ञान ना होने से व्यापार में घाटा, व्यापार में, और उससे दुख होता है। मेरा सब कुछ लूट गया और इसका बीपी बढ़ गया। व्यापार में घाटा हुआ, बीपी में बढ़ोतरी हो गई। दोनों तरफ लॉस है। एक तरफ घाटा होने से एक तरफ मुनाफा हो गया।
व्यापार में लॉस, बीपी में, शुगर में बढ़ोतरी, वेट में बढ़ोतरी, कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी, दुख में बढ़ोतरी। व्यापार का ज्ञान न होने से बिजनेस में हानि, घाटा, लॉस। और जीवन का बोध नहीं होता, जन्म का बोध नहीं होता, आत्मबोध नहीं होता, इसलिए संसार में सारा दुख है। आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान न होने से सारा संसार का दुख है। अरे हम सब भगवान के यंत्र हैं। ये सब भगवान ने अपना काम करने के लिए आदमी रूपी यंत्र बनाया। सबसे उत्कृष्ट रचना, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना क्या? इंसान। भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना क्या? इंसान। किसके लिए बनाया? भोग भोगने के लिए नहीं। देखो, पेड़ बनाए ऑक्सीजन देने के लिए, फल फूल देने के लिए। किसके लिए? इंसान के लिए। गाय बनाई दूध देने के लिए। किसके लिए? इंसान के लिए। धरती बनाई अन्न के लिए। वो अन्न कौन खाता है? इंसान के लिए। गाय, भैंस, पेड़ पौधे सब किसके लिए बनाया? धरती भी बनाई किसके लिए? पानी बनाया इंसान के लिए। सूरज बनाया उसको, इंसान को रोशनी देने। नहीं तो आदमी लाइट पैदा करे ना, आखिर सबको सूर्य की तरफ जाना पड़ेगा। ये सब गैस, डीजल, पेट्रोल सब खत्म होने वाला है थोड़े दिनों में। कोयला भी खत्म होने वाला है। सबको कहां जाना पड़ेगा एनर्जी के लिए? सूर्य की ओर। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वही है, सोलर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। पन बिजली और सूर्य ऊर्जा, यही आगे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत होंगे। सूर्य इंसान के लिए बनाया, धरती इंसान के लिए बनाई, चांद इंसान के लिए बनाया, दिन और रात इंसान के लिए बनाए, सब जीव जंतु इंसान के लिए बनाए, सब कुछ इंसान के लिए बनाया। ये इंसान किसके लिए बनाया है? इंसान भगवान के लिए बना है। भगवान को काम करना था अपना, भगवान को दिव्य कर्म करने के लिए अपना ही हाथ है। तो ये हाथ मेरे नहीं, ये किसके हैं? भगवान के दिए हुए, उसी की सौगात है। और इसमें शक्ति उसी की दी हुई है। जिस दिन वो चाहता है उस दिन अपनी सारी शक्ति खींच लेता है। आधी आधी शक्ति खींचता है तो पैरालिसिस होता है, आंख से दिखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है। थोड़ी थोड़ी शक्ति खींचता है तो हम बीमार होते हैं, और पूरी शक्ति खींच लेता है तो मृत्यु हो जाती है। तो भगवान को देखना था इस संसार को, इसलिए आंख बनाई। देखने के लिए आंख चाहिए ना। भगवान को ज्ञान देना था इस धरती को, इसलिए भगवान ने अपना ज्ञान देने के लिए हमारा दिमाग बनाया। करना तो भगवान को है, लेकिन हम यंत्र बने। ईश्वर सर्वभूतानि हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया प्रकृति क्रियमाणानि गृह कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। तू करता नहीं है, तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। तो मस्तिष्क में प्रेरणा कौन दे रहा है? मस्तिष्क में ज्ञान किसका? आंखों में देखने की शक्ति किसकी? कानों में सुनने की शक्ति किसकी? वाणी में बोलने की शक्ति? तो आदमी को यह अज्ञान के कारण से मान लेता है मैं सब कुछ हूं। यही केनोपनिषद है। केनेशितम पतत प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्ताः केनेशितम वाचमिवां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम् क उदेवो यनक्ति यन मनसा न मनते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म तं विद्येनेदं यदिदमुपासते यश्रोते न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदैव ब्रह्म तं विद्येनेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म तं विद्येनेदं यदिदमुपासते यत् वाचा अनभिततं येन वाक्भिद्यते तदेव ब्रह्म तं विद्येनेदं यदिदमुपासते। यही यक्ष का प्रसंग, यक्ष और प्रजापति का प्रसंग आप सुनते रहते हो ना। ये केनोपनिषद में प्रसंग बताया। अग्नि ने कहा मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं सारे संसार को जला दूं। वायु ने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत है मैं सारे संसार को उड़ा दूं।
भगवान जी ने एक दिन कर रख दिया, बोल उड़ा के दिखा, उड़ा नहीं पाई। बोल महाराज ये सारी शक्ति ब्रह्म से है, तुझे भ्रम है कि मुझसे है। सारी शक्ति किससे है? ब्रह्म से। किससे बोलो? ये शक्ति हम में है, ये भ्रम है। ये शक्ति का स्रोत क्या है? ब्रह्मा, भगवान, शिव तत्व, कुछ भी बोलो उसको तुम। तो भाई बहनों, अज्ञान से सारा दुख है। अज्ञान में ऐसे पागल हो रखे, मैं ऐसे भगवान के यंत्र बन के काम करना। एक है सामान्य जीवन, एक है सामान्य जीवन, एक है विशिष्ट जीवन, एक है दिव्य जीवन। सामान्य जीवन तो सब जी रहे हैं, इसमें कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, कलाकार, छायाकार, चित्रकार, संगीतकार, कोई बड़ा किसी को गुण मिल जाता है तो वो सक्सेस हो जाता है अपनी लाइफ में, उसको बोलते हैं विशिष्ट आदमी। सामान्य जीवन, विशिष्ट जीवन और एक दिव्य जीवन। एक तो सामान्य जीवन भी नहीं होता, एक तो बहुत दुखमय जीवन होता है, जड़ता, पशुता उसमें होती है। कुछ लोग इंसान के रूप में भी हैवान, शैतान जैसे होते हैं, हजारों लाखों लोगों को गोलियों से मारते रहते हैं, वो तो राक्षसी जीवन है, पशुता का जीवन है वो। तो हमको सामान्य जीवन नहीं जीना, हमको विशिष्ट जीवन भी नहीं जीना। कैसा जीवन जीना बोलो तो? दिव्य जीवन। इसी को श्री अरविंद ने कहा लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ। एक है सामान्य दृष्टि, एक है दिव्य दृष्टि, एक है सामान्य वाणी, एक है सामान्य ज्ञान, एक है सामान्य जीवन, एक है ये सामान्य सत्य है कि हम सब जी रहे हैं, सब जिंदा है ना, कोई मुर्दा तो नहीं बैठा ना, हम जी रहे हैं, ये भौतिक सत्य है, ये व्यवहारिक सत्य है। लेकिन अंतिम सत्य क्या है? सबको जीवन देने वाला भगवान है, ये अंतिम सत्य है ना, ये याद रहना चाहिए। अंतिम सत्य, परम सत्य, अंतिम सत्य क्या है? भगवान। अच्छा, कुछ लोग बोलते बाबा जी आप लोग सब साधु संत महात्मा भगवान जी करते रहते हो। मैंने कहा तू क्या करता है? वो था बोले मुझे तो सुबह से शाम तक ना पत्नी की याद आती है। मैंने पत्नी से पूछा तुझे किसकी याद आती है? मुझे गहनों की याद आती है। मैंने गहने से पूछा तू कहां से आया? बोले मुझे भगवान की याद आती है। क्योंकि गहना किसने बनाया? सोना किसने बनाया? चांदी किसने बनाई? स्त्री पुरुष जिनको तुम बहुत प्यार करते हो ना, उसके तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, तुझमें रब दिखता है। किसी को गलत मत मानना। तो कुछ तो है ना, आदमी में कुछ तो सुख है ना। अच्छा, और किसमें सुख है? अच्छा, आपको अच्छा देखने को चाहिए, बुरा बुरा? अच्छा देखने को तो देखने की अच्छी चीज में सुख, अच्छे संगीत में, अच्छे स्वर में सुख, अच्छे स्वाद में सुख, अच्छे स्पर्श में सुख है, अच्छे स्त्री में, अच्छे पुरुष में सुख है। इसको नकारो मत, जड़तावादी मत बनो, पलायनवादी मत बनो। हाँ, स्त्री में भी सुख है, पुरुष में भी सुख है, शब्द में भी सुख है, रूप में भी सुख है, स्वाद में भी सुख है। इसका स्रोत क्या है? सोना में भी सुख है। एक आदमी की घड़ी मैंने कहा कितने की? बोले बाबा 5 करोड़ की। मैंने उसको एकदम छुआ ही नहीं। मैंने कहा ज्यादा टाइम अच्छा बताती है? बोले बाबा टाइम तो वही बताती है। फिर मैंने उसमें 5 करोड़ की घड़ी में मैंने कहा भाई इसमें कहां सुख है? मैं देखता रहा। फिर जैसे बच्चा होता है ना, उसको आप हीरा दे दो, फेंक देता है। मैंने कहा इसमें कहां सुख है? बोलो चलो ये मान लो ये प्लेटिनियम, आजकल वो प्लेटिनियम ना, वो सोने से भी महंगा है। तो प्लेटिनियम को तो इसमें बड़ा सुख है। हमको तो एक ही जैसा लगता है सब, प्लेटिनियम भी। दुनिया पैकेजिंग के पीछे पागल हो रखी है। मैंने कहा आदमी भी तो पागल हो रखा है। भीतर तो सब के अंदर क्या भरा पड़ा है?
सबके भीतर चमड़ी के नीचे खून, उसके नीचे हड्डियां मांसपेशियां, और अंदर जाओ तो भीतर मलमूत्र भरा पड़ा है। ये सब, ये बोलते नहीं गोरा है, ये काला है, ये गोरी है, ये तक ऐसा है वैसा है, ये सब क्या है? पैकेजिंग कर रखा है। पैकेजिंग के ऊपर लट्टू, पैकिंग पर लट्टू हो रखे सब, पैकिंग। तो तुम्हारी पैकिंग कर रखी है ये सब, सब अलग अलग पैकिंग कर रखी है सबकी। सबके भीतर मटेरियल एक जैसा, पैकिंग अलग अलग, मटेरियल सेम। ब्लड, बोन्स, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी सबका डिफरेंट है, तो सबका पैकेजिंग अलग अलग है। दारू भीतर एक जैसा है, बोतल अलग अलग है। इसी में पागल हो रखे हो। तो भाई बहनों, ये अज्ञान के कारण से दुख है। सब रूप के मूल में कौन? सब सुख के मूल में कौन? सब ये ऐश्वर्य, सोना चांदी, इसको ऐश्वर्य धन मानते हैं ना। मेरे पास धन आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। मैंने जिसको भी देखा वो धन वाला ऐसे ही सोचता है, मेरे पास धन आ जाएगा तो सुखी हो जाएगा। एक के बाद दो, दो के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 शून्य लगते जाते हैं। उसका तृप्ति, तो तृप्ति किस में? तृप्ति ज्ञान में है। ज्ञाने न तृप्ति ही न तो भोगे न। ज्ञान से तृप्ति है, भोग से नहीं। न भागो न भोगो, न भागो न भोगो, जागो। भागने वाला कायर, कमजोर, बुज़दिल, और भोगने वाला मूर्ख, अज्ञानी। जागने वाला ज्ञानी, वह आपको बनना। ज्ञानी ही सुखी है। फिर बोले बाबा जी आप लोग क्यों साधु बने? हमारा संस्कार ही नहीं था शादी करने का, क्या करें? हमको लगा हम एक से प्यार करें तो फिर तो एक में बंध जाएंगे। हमने कहा हमको सबसे प्यार करना है। आज इसी देश ही नहीं, दुनिया की करोड़ों माँ बहन बेटियां हमसे प्यार करती हैं, और करोड़ों माँ बहन बेटियों और भाइयों से हम प्यार करते हैं। हमारा प्रेम खत्म नहीं हुआ, तो विराट हो गया। पाना है। मैंने सुना है दुनिया का कोई भी सुख पहली बार बहुत अच्छा लगता है, बाद में प्राप्ति समाप्ति। अपने अपना आंखें बंद करके मूल्यांकन करो। पहली बार पत्नी से मिले, पति से मिले, अच्छा लगा। बाद में बोले तो ये तो पागलपन था। जो पहली बार गाड़ी आई तो अच्छी लगी, गाड़ी में पैर रखने के बाद तो सामान्य हो गई। पहली बार घर का ओपनिंग किया तो बहुत अच्छा लग रहा था, बड़े चाव से बनाया, जब रहने लगे तो कोई आकर्षण नहीं रहा। जो मिल जाता है वो खत्म हो जाता है। भगवान इसीलिए आज तक किसी को मिला नहीं, नहीं तो भगवान भी मिल गए होते, बोले देख लिया भगवान भी। जो हमें मिल जाता है, प्राप्ति समाप्ति, उसका आकर्षण खत्म। हाँ, ये दुनिया का सिद्धांत है। और फिर आदमी एक के बाद दूसरे को चाहे तो भी तृप्ति नहीं होती है। कोई सोचे कि एक के बाद दूसरी शादी करूंगा, तीसरी, 5वीं, 10वीं, 50वीं। हाँ, एक आदमी से मैं मिला, उसने मेरे से बोला बाबा मुझे दुख से उभार लो। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने बहुत गलत काम किए, मैंने सोचा मैं तृप्त हो जाऊंगा। मैंने 50 के साथ मुंह काला किया, लेकिन आज मेरे मरने की इच्छा हो रहा है। ये कहीं तृप्त नहीं होता, ये पागलपन है। भोग से व्यक्ति कभी तृप्त, ये भोग फंसाने के लिए नहीं, भगवान ने अपने ओर बुलाने के लिए कि देख इसमें कितना सुख है, उसी में वहीं ठहर जाते हैं। जैसे अभी तो बहुत हाईटेक हो गया जमाना, पहले जैसे कोई व्यापारी होता था ना, तो गोदाम में अंदर गेहूं चावल भरा हुआ है,
तो चूहा से बचाने के लिए क्या करता था, थोड़े से गेहूं चारों तरफ डाल दिया तो चूहा आता था, उसी को लेके चला जाता था। चीनी अंदर भरा पड़ा है तो थोड़ा बाहर चीनी डाल दिया तो चींटी आई, उसी को उठा उठा के चलती गई। तुम चूहों और चींटियों की तरह ये थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है। कितना अच्छा दृश्य है, कितना अच्छा रसना का सुख है, कितना अच्छा वासना का सुख है। भगवान ने कहा ठीक है, तेरे को यही चाहिए तो यही भोग, मर यही। तो सब सुखों के मूल में कौन? भगवान। इसलिए साधु संत फकीर वाह वाह मौज फकीरा दी, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी गुदड़ी फटियां लीरा दी, कभी तो खावे चना चबेना, कभी लपटा ले दे खीरा दी, वाह वाह मौज फकीरा दी। हाँ, ऐसा आनंद मस्ती में रहो ना। जो सारी दुनिया का मालिक है भगवान, हम उसके हैं संतान, उसके बेटे बेटी। और एक ये परम सत्य की अनुभूति, परम सुख की अनुभूति, एक परम सुख, एक है सामान्य सुख, एक है परम सुख, एक है सामान्य सत्य, एक है परम सत्य। ऐसा भाव 24 घंटा बना रहे, 24 आवर्स, ऐसे डिविनिटी, ऐसे डिवाइन इमोशन, ऐसा डिवाइन इंस्पिरेशन, ऐसी डिवाइन पीस, ऐसा दिव्य सुख, दिव्य शांति, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद 24 घंटा मेरा मालिक भगवान है। इसलिए ये स्थिति आने में देर तो लगेगी, लेकिन सबको यहीं आना है। ठोकरें खा खा करके यहीं पहुंचोगे। जो समझदार होंगे थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे, जो नादान होंगे वो बोले थोड़ा और भोग ले, और भोग ले, भोग भोग के फिर रोग पैदा होगा, फिर कहेगा अरे बाबा जी ठीक ही कह रहे थे। कुछ लुट पिट के आएंगे, कुछ जल्दी आ जाएंगे। आना यही है। जीवन की परिणति, जीवन का अंतिम परिणाम, जीवन का अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य वो यही है, परम सत्य की अनुभूति। ऐसी चेतना में सबको जीना है। तो मैं कह रहा था जीवन में सब दुख किससे है बोलो? और योग किसके लिए है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। व्याधि का मिटना तो सामान्य घटना है, समाधि। योगांग अनुष्ठानात्, सब मेरे साथ बोलोगे, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते ऋते ज्ञानान् न मुक्ति ही नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धाः कालेन आत्मनिविन्दते अग्निमेले पुरोहितम् यज्ञ सदैव मृत्युजम् होतारम रत्नधातमम्। अच्छा, गीता में भी आप पूरा पढ़ोगे, वहां पे यही कहो, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। अच्छा, अपने शरीर में सबसे ऊपर क्या है? सर में क्या है? मस्तिष्क में क्या है? ज्ञान। तो अपने शरीर में सबसे ऊंचा किसका स्थान है? सबसे ऊंचा स्थान ज्ञान का। ज्ञान पूर्वक देखना, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक काम करना, ज्ञान पूर्वक भावना रखना। हाँ, कुछ तो बोले बाबा जी मेरे तो दिल में ऐसे ही प्यार आ गया। मैंने बोला आंख तो थी, बोले प्रेम अंधा होता है, दिल को आंख नहीं लगी होती।
ये बहाने लगाते हैं उद्दंड लड़के लड़कियां। दिल को आंखें नहीं होती। अरे हाथ को आंख होती है क्या? ज्ञान की आंख सबको होती है, दिल को भी होती है। ये बहानेबाजी मत करो, इससे दुख पाओगे। तो जीवन का सार क्या? ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म करना, यही है काये कवे कैलासा। तो जीवन में सबसे ऊंचा स्थान किसका? हम हिरण की तरह दौड़ सकते? इसका मतलब हिरण से कमजोर है? दौड़ तो नहीं सकते। हिरण जैसी गति हम में नहीं है, शेर और हाथी जैसी शक्ति हम में। हम हाथी जैसे बलवान, हम हिरण जैसे गतिमान, तो फिर क्या हम उनसे कम है? तो हमारे अंदर सबसे ऊंचा क्या है? लेकिन ज्ञान को तो हमने गिरवी रख रखा है। प्यार करते हैं तो ज्ञान से काम नहीं लेना, कर्म करते हैं तो ज्ञान से मतलब ही नहीं है, खाते हैं तो ज्ञान से मतलब ही नहीं है। तो फिर पागल तेरे को फिर आदमी क्यों बना था? बोले मुझे सोच समझ के नहीं खाना, जो आएगा वही खाऊंगा। मुझे सोच समझ के नहीं सुनना, ज्ञान पूर्वक नहीं सुनना, मुझे तो जो अच्छा लगेगा ढुड़ुम ढुड़ुम यही सुनूंगा। हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, तो लूटेगा। ये सब पैकेजिंग के चक्कर में पड़े हुए मैंने देखा, पढ़े लिखे। अरे भाई भीतर सबका मटेरियल एक ही जैसा है, और उसका मूल तत्व, मनस्तत्व, शरीर तत्व, आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व एक है। बहुत्व में एकत्व का दर्शन करो। कहां फंसे हुए हो? सुनो, ज्ञान दे रखा है, लेकिन ज्ञान को तो हमने गिरवी रख दिया है, इसीलिए दुख है। तो सब दुख का मूल क्या है? अज्ञान। सब बच्चों को हम समझाएं, समझते ही नहीं। बोले हमको ये सब ये ज्ञान ज्ञान की बातें बोले और किसी से करना। भाई हम और किसी से नहीं कह रहे, तुझसे इसलिए कर रहे हैं। सोच, इसका परिणाम देख, बस। हम तो कुछ नहीं कहते, परिणाम देख ले चल। और कुछ नहीं समझ में आता। कुछ चीजों का परिणाम तुरंत आता है, कुछ का परिणाम देर में आता है। अब एक सिगरेट पीने से, एक दिन तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होगा, रोज खाने से होगा। एक दिन पैसा कमाने से कोई धनवान नहीं होगा, एक दिन में कोई काम। उसके लिए क्या चाहिए? निरंतरता। और निरंतरता, कंटिन्यूटी, और उसका रिजल्ट देखो। जो अच्छा हो करो, अब मत रोको बच्चों को किसी भी काम से। बोले बेटा देख ले इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देख के काम करो। तो मैं बोल रहा था, जीवन में मनुष्य के पास सबसे ऊंचा क्या चीज है? और ज्ञान से ही हम हैं महान, ज्ञान से ही हैं हम, और ज्ञान से ही कहलाते हैं इंसान, ज्ञान से ही कहलाते हैं। नहीं तो और दूसरे, नहीं तो मनुष्य होगा पशु समान। हाँ? क्या अंतर? हमसे ज्यादा अच्छे बच्चे पैदा कर लेते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है। सुअर तो 10-10 पैदा करता है एक बार में, एकदम हॉस्पिटल में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बच्चा पैदा करने से ही, मां नहीं है, बच्चा पैदा करो। भगवान राम जैसा, भगवान कृष्ण जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा, स्वामी दयानंद जैसा, और कोई जैसा नहीं पैदा करो तो कम से कम मेरे जैसा ही पैदा कर देना। तो मां बनना, अच्छी मां बनना, अच्छे पिता बनना। पिता वह नहीं है जो बच्चों को केवल विरासत में संपत्ति दे करके जाता है। पिता वह है जो बच्चों को विरासत में संस्कार दे करके जाता है। ऐसा पिता बनना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे पास? बोलो। होता क्या है? एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। आदमी को अच्छा बनने के लिए लगता है पूरा जीवन, अच्छी आदत के लिए लगता है पूरा जीवन, सच बोलने में लगता है पूरा जीवन, और झूठ बोलने में कितनी देर लगती है? अच्छी आदत बनाने में लगता है पूरा। एक बार भी छोड़ दोगे तो अच्छी आदत छूट जाती है, और बुरी आदत जबरदस्ती खींचती है। तुम्हारे अंदर भी कुछ कुछ है, तुम मत मानो, ये तो एक तरह का व्यसन है। अरे चाय पीनी तो छुटती नहीं है, देर से उठना तो बंद नहीं होता है, देर से तक सोते रहना ये भी तो बुरा व्यसन है। गुस्सा करना,
कठोर बोलना, क्या आप लोग कठोर नहीं बोलते हो? छूटता क्यों नहीं है? बोलो, बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए ना? बोले तो नको, हाँ? नहीं बोलना चाहिए ना? तो फिर बोलते क्यों? छूटता नहीं है बाबा। तब बोलो, अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी बहादुरी, सबसे बड़ा काम, अपने स्वभाव में परिवर्तन। अपनी आदतों में परिवर्तन। बार बार सोचते हैं हमको गुस्सा नहीं करना, फिर भी गुस्सा बोलो आता है। बार बार सोचते हैं कल से योग करेंगे, लेकिन हम योग क्या है? फिर आलस्य का स्वभाव है। आलस्य हमारा स्वभाव बन गया। कठोर बोलना हमारा, रिएक्शन करना। अच्छा, पेड़ पौधों को देखो, कोई इन पर विष्ठा कर रहा है, कोई इनके पत्ते तोड़ रहा है। आंधी आ रही है तो वो भी इसी को सता रही है, धूप आ रही है, सर्दी आ रही है तो सर्दी से पत्ते जल जाते हैं, गर्मी में पत्ते जल जाते हैं, गर्द उठती है तो गंदे हो जाते हैं, कोई रिएक्शन। और यहाँ थोड़ा सा भी कुछ, जरा कठोर आंखों से भी देख ले तो एकदम रिएक्शन होता है। तो बोलो, आज अपने आप को बदलोगे? हाँ? किसमें क्या परिवर्तन करना है? गुस्सा बोलो नहीं करना, रिएक्शन कठोर, तो स्वर्ग बन जाएगा घर। हाँ, जैसे ही पति ने कुछ कहा तो पत्नी भी ठीक है, तो मेरे अंदर भी स्वाभिमान है। मैं अभिमान को स्वाभिमान बोलते रहते हैं हम लोग। स्वाभिमान में तो विनम्रता होती है, स्वाभिमान में तो प्रेम होता है, स्वाभिमान में तो सत्य होता है, उसमें कोई अहंकार। हम लोग अभिमान को स्वाभिमान बोलते रहते हैं और एक दूसरे से पशुओं की तरह लड़ते रहते हैं। तो आप लोग सोचते हो ना, तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट क्या है? बोलो, जोर से बोले तो आज सब लोग क्या क्या परिवर्तन करेंगे? तुम लोग बोल रहे हो गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। बाबा जी के सामने ऐसे ही बोल रहे हो जैसे वो उधर से पंछी उड़ रहे थे। बोले वो भेलिया आएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम उड़ जाएंगे। जो जाल बिछाता है ना, बोले जाल बिछाने वाला आएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम उड़ जाएंगे। वो जो दूसरे दिन जो पंछी फंसाने वाला था, बोले तो सब तोते समझदार हो गए, ये कोई फंसेगा ही नहीं। फिर जाल आया और सब उसमें फंस गए, और फंसे फंसे भी बोले, फंसे फंसे भी बोल रहे हैं जाल बिछाने वाला आएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम उड़ जाएंगे। हम लोग ऐसे ही हम बोलते रहते हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। गुरु बसवन्ना का शब्द बोला ना, गुस्सा नहीं करना, निंदा, चोरी, दूसरे से घृणा, यही शिव को प्रसन्न करने का, यही लिंग दर्शन का, शिवत्व को पाने का, बहिरंग अंतरंग शुद्धि का लक्ष्य है। यही साधना है, यही योग है, यही धर्म है, यही अध्यात्म है। हम अपने स्वभाव में परिवर्तन करेंगे ना, ये अनेक जन्मों से तैयार होता है। स्वभाव अनेक जन्मों से निर्मित होता है, और ये स्वभाव अनेक जन्मों तक आगे भी जाता है। जैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं ना, ऐसे स्वभाव भी ट्रांसफर होता है, अपने से भी, मां बाप से भी। भाई बहनों, आज आपको ये सब बातें इसलिए कही
कि हमको अज्ञान से मुक्त होना है, और अज्ञान से मुक्त हो गए तो बुरी आदत भी, ये अज्ञान से बुरी आदतें हैं। जब तुम उसका परिणाम सोचोगे, गुस्से का परिणाम, प्रतिक्रिया का परिणाम, उससे कितना जहर घुल जाता है ना अपने शरीर। तो जब ज्ञानमय जीवन होगा तब हमारा सामान्य जीवन नहीं, विशिष्ट जीवन नहीं, कैसा हो जाएगा? दिव्य जीवन। और सामान्य चित्त नहीं, निम्न चित्त नहीं, उच्च चित्त नहीं, दिव्य चित्त, दिव्य चेतना, उच्च चेतना। तो मुझे लगता है आज के बाद अब दोबारा तो नहीं फंसोगे ना? ये आदमी को ना पता नहीं, बार बार उठाते हैं, फिर सो जाता है, बार बार जगाते हैं, बार बार इसको याद दिलाते तू कौन है, फिर बाद में वही। आदमी को कितना सिखाते हैं, फिर वही ढाक के 3 पात। पहले पहले तो लगता है बाबा जी आप एकदम सही बात कर रहे हो, यही जीवन का सत्य है, लेकिन फिर वो सत्य हमारा विस्मृत हो जाता है। तो अब सत्य को भूलना, तो मैं ऐसा विश्वास रख सकता हूं ना? मैं सोचता हूं यदि एक बार सब लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए तो फिर मुझे रोज नहीं कहना पड़े, फिर कुछ आगे नया कहूं, कुछ आगे नया करूं। लेकिन क्या करूं, यहीं से निकालना मुश्किल हो रहा है। बार बार अज्ञान में गिर जाते हैं, बार बार गलत स्वभाव कारण से वहीं फंसे रह जाते हैं। मैं तो अपनी करुणा के कारण से ये सब कह रहा हूं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो सुखी रहें, ऐसे ही हमारे संत, हमारे गुरु, हमारे बड़े हमारा हित चाहते हैं और हमें सुखी देखना चाहते हैं, इसलिए हमको ज्ञान देते हैं, हमारे गलत स्वभाव को छुड़ाने के लिए हमको प्रेरणा देते हैं। मुझसे लोग कहते बाबा जैसा आप सोचते हो क्या जमाना ऐसे सोचेगा? मैंने कहा सोचे तो होगा वैसे ही, क्योंकि हर आत्मा न सत्य का उपासक है। गलत काम करके बहुत आत्मग्लानि होती है, अपराध बोध होता है सबको। कोई भी गलत काम कर लो, दुराचार, व्यभिचार कर लो, हिंसा कर लो, चोरी कर लो, झूठ बोल लो, गुस्सा कर लो, कुछ भी गलत काम कर लो, गलत खा के, गलत पी के, गलत करके अंदर से आवाज आती है ऐसा मत कर, और अंदर से कई बार आदमी संकल्प भी लेता है ऐसा नहीं करूंगा। तो जो लोग एक प्रश्न करते हैं ना, बाबा जी आप तो सत्य की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, न्याय की बात करते हो, ये क्या सत्य धर्म न्याय स्थापित होगा? मैंने कहा हाँ। क्यों? वो इसलिए कि कोई भी आत्मा गलत करके प्रसन्न, गलत काम करके, कैसा भी गलत काम करके उसको क्या होता है? दुख। उसको क्या होता है? अपराध बोध। उसको क्या होता है? आत्मग्लानि। अपनी ही नजरों में इंसान गिर जाता है। अब सोचना, गलत करके दूसरों की नजरों में तो गिरेगा, तब गिरेगा, अपनी नजरों में आदमी पहले ही गिर जाता है। तो यही धर्म है। कुछ भी गलत काम करने में आत्मा साथ, हिंसा करने में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, दुराचार करने में, और डरता रहता आदमी। दुराचारी आदमी दुराचार करने भी जाता है तो सोचता है कोई देख ना ले, ये रेव पार्टी। मैंने तो पहले बहुत देर में पता लगे रेव पार्टी होती क्या। तो जब भी वहां कैमरे जाते हैं तो सब बच्चे ऐसे ऐसे सिर ढक लेते। क्यों ढकते हो सिर? जिस काम को करने में तुम्हारे शर्म आ रही है, इसका मतलब तुम्हारा आत्मा तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। यही धर्म का मर्म है, जीवन का, जगत का धर्म मर्म समझो। अपनी शक्ति को समझो, अपने देश की शक्ति को समझो। मैं रोज बोलता हूं, अरे तुम्हें भगवान ने प्रथम होने की शक्ति दी है, सबको प्रथम होने की शक्ति तुम चाहो तो दुनिया के सबसे ज्यादा बलवान, दुनिया के सबसे ज्यादा धनवान, दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान, दुनिया के सबसे लोकप्रिय इंसान बन सकते हो। हमें भी प्रथम बनना है और अपने देश को भी प्रथम कोटि का राष्ट्र, उसमें है वो शक्ति।
भारत में तो ये पाप, अन्याय, अधर्म खत्म हो जाएगा। उस दिन भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा और भारत के उदय में पूरे विश्व का उदय होगा। ऐसा हमें एक युग परिवर्तन का काम करना है। अपने हाथों से एक नए राष्ट्र का, दिव्य राष्ट्र का, दिव्य विश्व का निर्माण करना है। दिव्य जीवन, दिव्य समाज, दिव्य राष्ट्र, दिव्य विश्व, डिवाइन वर्ल्ड, डिवाइन फैमिली, डिवाइन सोसाइटी, डिवाइन लाइफ, एवरीथिंग इज डिवाइन, एवरीथिंग इज गॉड। ऐसा ऊंचा भाव सबके भीतर लाना है। इसके लिए मैं जगह जगह घूमता रहता हूं। मेरे भीतर का भगवान, मेरे भीतर का ज्ञान, मेरे भीतर की आत्मा, मेरे भीतर का परमात्मा, मेरे भीतर की करुणा मुझे चुप नहीं बैठने देती। क्या करूं, मेरा भी ये स्वभाव बन गया। लोग कहते बाबा तू क्यों पागलों की तरह घूम रहा है? मैंने कहा क्या करूं, मेरा स्वभाव बन गया। जैसे लाख कोई चाहे शराबी की शराब नहीं छुड़ा पाता, तो हमने भी कुछ ऐसी पी ली है, उतर ही नहीं रही। क्या कहे, स्वामी विवेकानंद की भाषा में मुझे पूरा विश्वास है, जो मेरे हृदय में ज्ञान की अग्नि धधक रही है, प्रेम और करुणा का, वात्सल्य का सागर बह रहा है, जो देशभक्ति की ज्वाला मेरे हृदय में फूटी है, जरूर मेरे एक एक भारतवासी के हृदय में वो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी, वो स्वाभिमान की अग्नि प्रज्वलित होगी और मेरा भारत जरूर आगे बढ़ेगा। ये देश भी हमारे लिए मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी मां है, यह हमारी मां है। और मां के सीने के ऊपर बैठ करके कोई उसकी छाती में छुरा घोंपे, उसको खून से लथपथ कर दे, ये उसका बेटा नहीं देख सकता। तो आज खून से लथपथ है भारत माता, और हम सब इसके बेटे बेटियां यदि अपनी भारत माता को इस दयनीय अवस्था में छोड़ देते हैं, तो हमारे भीतर एक अपराध बोध रहेगा, एक आत्मग्लानि रहेगी। हमें अपराध बोध के साथ, आत्मग्लानि के साथ एक निस्तेज संतान की तरह जीवन को नहीं जीना है। हमने भारत मां को मां कहा है, धरती को मां कहा है, हमें इस धरती माता का दुख कम करना है, हमें इस भारत माता के दुख से इसको त्राण दिलाना है। और जो खून से लथपथ भारत माता है, इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाना है, अपने हाथों से बनाना है। यह है भारत स्वाभिमान, और इसके लिए आप सबको करना है काम।